प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। साथ ही साथ प्रशासन में सुधार भी किए। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी और इसी का परिणाम था कि वो विश्व विजय के सपने देखने लगा था, जिसकी पुष्टि उसके सिक्कों पर सिकंदर ए सानी की उपाधि से भी अपने को प्राप्त होती है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और विश्व विजय की योजना बनाई थी, परंतु अपने परम मित्र के सुझाव से सबसे पहले भारत विजय के बारे में उसने कार्य करना स्टार्ट किया। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की भारत विजय के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की भारत विजय को हम दो चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम उत्तर भारत की विजय और द्वितीय दक्षिण भारत की विजय। आज हम उत्तर भारत की विजय के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में सुल्तान बनने के बाद प्रथम अभियान गुजरात का रहा। गुजरात अभियान के लिए 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। चूँकि रास्ते में जैसलमेर का राज्य स्थित था तो सेना जैसलमेर होते हुए गई, तो जैसलमेर विजय भी कर ली गई और बाद में गुजरात पर आक्रमण किया गया। इस समय गुजरात का शासक बघेल शासक रायकर्ण था। बघेल शासक रायकर्ण ने अलाउद्दीन के द्वारा भेजी गई सेना का मुकाबला करने का प्रयास किया, परंतु अपनी विफलता को निकट जान वह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के लिए निकल गया। शत्रु सेना के हाथ गुजरात का राजकोष लगा। साथ ही साथ कर्ण की पत्नी कमला देवी के ऊपर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। प्यारे छात्रों, अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के कारणों की अगर अपन बात करें तो गुजरात का आर्थिक महत्व, व्यापारिक महत्व और अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा इसके प्रमुख कारण थे। क्योंकि गुजरात जो कि समुद्र तट पर स्थित है और दिल्ली सल्तनत के पास का सबसे नियरेस्ट समुद्री तट है, जो कि विदेश व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ गुजरात जो है प्राचीन काल से ही व्यापारियों की क्रीड़ा स्थली रहा है, तो यहाँ के शहर जो है सूरत, खंबात, केम्बे आदि आर्थिक संपन्नता से युक्त थे। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, जो कि पूरे भारत को जीतना चाहता था, ये इसके प्रमुख कारण हैं गुजरात आक्रमण के। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के ऊपर 1299 ईस्वी में अधिकार कर लिया और वहाँ के राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सूरत, खंबात और केम्बे से अतुल धन संपत्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई और सबसे बड़ी उपलब्धि जो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी अपने शब्दों में कहता है, मलिक काफूर जो कि एक कन्वर्टेड मुसलमान था, हिंजड़ा था, वो भी गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां को प्राप्त हुआ था। बाद में नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया, जो आगे चलकर अपनी योग्यता से
अलाउद्दीन खिलजी का नायब भी बना। चूँकि इसको 1000 दीनार में खरीदा गया था, इस कारण से मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। इस प्रकार गुजरात का राज्य जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण विजय रणथंबोर थी, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। रणथंबोर पूर्वी राजस्थान में स्थित है और चूँकि दिल्ली के बहुत ही पास है, साथ ही साथ इस समय यहाँ का जो शासक है हमीरदेव चौहान था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ हमीरदेव चौहान जो है उसने भी दिग्विजय की नीति के तहत आसपास के राज्यों को जीतकर रणथंबोर में मिला लिया था और रणथंबोर का राज्य जो है दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को छू रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको कि अपन ने यहाँ पर AK अर्थात अलाउद्दीन खिलजी शॉर्ट नेम यहाँ पर लिखा गया है, AK को अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा जाना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे आक्रमण के प्रमुख कारणों में हमीर की बढ़ती ताकत और प्रभाव, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ये रणथंबोर पे आक्रमण के प्रमुख कारण थे। जैसा कि अपन ने चर्चा की, हमीर के नेतृत्व में रणथंबोर की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए असहनीय था। साथ ही साथ रणथंबोर के दुर्ग को अब तक किसी भी मुस्लिम शासक के द्वारा या दिल्ली सुल्तान के द्वारा जीता नहीं गया था। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी एक असफल अभियान किया था, तो रणथंबोर की अविजेयता भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए खटक रही थी। साथ ही साथ हमीरदेव चौहान अपनी शरणागत वत्सलता के लिए भी जाना जाता था और उसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद खां और केहब्रू को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी वापस प्राप्त करना चाहता था। परंतु चूँकि हमीर ने एक बार उनको रक्षा का वचन दे दिया, तो अपने वचन से हमीर भी डिगने वाला नहीं था। इस प्रकार से रणथंबोर पे आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंबोर के लिए भेजी। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाली सेना ने झाइन का किला, जो कि रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है, को जीतकर रणथंबोर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। परंतु बहुत समय तक उनको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि रणथंबोर का दुर्ग पहाड़ियों और जंगलों के मध्य स्थित था और इन्हीं प्रयासों में नुसरत खां की मृत्यु भी हो गई। अलाउद्दीन खिलजी को इस प्रकार की असफलता का जब समाचार लगा, तो वो स्वयं सेना सहित रणथंबोर के लिए आगे बढ़ा। परंतु 1 वर्ष की घेरेबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी को भी सफलता जब नहीं लगी, तो छल से रणथंबोर को जीतने का प्रयास शुरू किया और इसके तहत संधि वार्ता हेतु हमीर के पास संदेश भेजा गया और उसमें हमीर के मंत्री रणमल व रतिपाल को संधि वार्ता के दौरान छल कपट से अपनी तरफ मिला लिया और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पे रणथंबोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का प्रवेश हुआ। हमीरदेव लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हुआ और हमीरदेव की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया, जो कि राजस्थान के इतिहास में प्रथम जौहर माना जाता है। इस प्रकार से रणथंबोर का पतन हुआ और 1301 ईस्वी में रणथंबोर
को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। बाद में रणमल और रतिपाल को उनकी सेवाओं का उचित इनाम भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया और वो उचित इनाम था मृत्युदंड, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जो अपने स्वामी के न हो सके वो मेरे कभी नहीं हो सकते हैं और ऐसे देशद्रोहियों के लिए मृत्युदंड ही एक इनाम है। इस प्रकार से रणमल और रतिपाल को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत में जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी चित्तौड़ की विजय 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ पर उस समय राव रतन सिंह का शासन था और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण के प्रमुख कारणों के अंदर चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व तथा पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा एवं अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति या साम्राज्यवादी नीति को हम प्रमुख कारण मान सकते हैं। चित्तौड़ जो कि मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित है और साथ ही साथ अपनी अभेद्यता के लिए भी जाना जाता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात तथा दक्षिणी भारत को जाने वाले रास्ते चित्तौड़ से होकर ही गुजरते थे। इस कारण से चित्तौड़ को जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। साथ ही साथ कुछ इतिहासकार पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताते हैं। ये कहा जाता है कि राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी उस समय भारत की सबसे ज़्यादा सुंदर और विदुषी महिला थी और अलाउद्दीन खिलजी ऐसी महिला को अपनी रानी बनाना चाहता था। तो ये चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण के प्रमुख कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं इस आक्रमण का नेतृत्व किया और सेना सहित चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी उसने की। काफ़ी समय उपरांत जब उसको सफलता नहीं मिली तो छल कपट से यहाँ पर भी उसने विजय के लिए प्लान बनाया और उसने राव रतन सिंह को संदेश भेजा कि रानी की एक झलक चेहरे की अगर या एक चेहरे का प्रतिबिंब अगर दर्पण में भी दिखा दिया जाए तो वो संतुष्ट होकर वापस दिल्ली लौट जाएगा। और इस प्रकार से राव रतन सिंह के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बुलाया गया, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाया गया और उसके बाद में रतन सिंह के द्वारा जब वापस अलाउद्दीन खिलजी को उसके खेमे में जब छोड़ने ले जाया गया तब छल पूर्वक राव रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंदी बना लिया गया और अपने साथ दिल्ली ले जाया गया। रानी पद्मिनी के द्वारा अपने पति को स्वतंत्र कराने हेतु एक योजना बनाई गई और उसके तहत रानी ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि वो उसके पास आने के लिए तैयार है, परंतु उसके साथ उसकी दासियाँ और सखियाँ भी आएगी। और इस प्रकार से गुप्त रूप से रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के नेतृत्व में 1600 राजपूत सैनिकों को पालकियों में सवार होकर वो दिल्ली पहुंची और अंतिम बार अपने पति के दर्शन हेतु अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भेजा और अंतिम दर्शन या अंतिम बार अपने पति से मिलने की जब स्वीकृति मिल गई तो अपनी पालकियों सहित जहाँ पर राव रतन सिंह को बंदी बनाया गया था वहाँ राजपूत सैनिक पहुँचे और अंत में राजपूतों के द्वारा आक्रमण कर राव रतन सिंह और पद्मिनी को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल दिया और चित्तौड़ भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने
राव रतन सिंह का पीछा किया, परंतु गोरा के नेतृत्व में कुछ राजपूत सैनिकों ने दिल्ली की सेना को रोकने का प्रयास किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राव रतन सिंह पत्नी पद्मिनी के साथ वापस चित्तौड़ पहुंचने में सफल हो गए और युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शीघ्र ही चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और राव रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने राजपूत स्त्रियों का नेतृत्व करते हुए जौहर रचाया। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और चूंकि चित्तौड़ विजय में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसका जो, जैसा कि इतिहासकार मानते हैं, प्रमुख उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, वो भी सफल नहीं हुआ। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में वहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 30,000 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, कत्ल कर दिया गया। साथ ही साथ चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। इस प्रकार से चित्तौड़ को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जो उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण विजय थी, उनमें मालवा विजय 1305 ईस्वी में और वहाँ का उस समय शासक था महलक देव। इसी प्रकार सिवाना विजय 1308 ईस्वी में और वहाँ का शासक था राव शीतल देव। सिवाना जो कि मारवाड़ का एक प्रमुख दुर्ग था और 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना के दुर्ग जो है उसको भी जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण जो विजय थी वो थी जालोर विजय 1311 ईस्वी में और यहाँ का जो शासक था कानड़ देव, जिसने वीरता के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का सामना किया, परंतु अंत में पराजित हुआ और 1311 में जालोर का भी पतन हो गया और उसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के लगभग सभी स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपने राज्य के अंदर मिला लिया और उस समय कश्मीर, उत्तर पश्चिमी पंजाब और असम को छोड़कर लगभग सभी उत्तरी भारतीय राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। धन्यवाद।